हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है सामाजिक विज्ञान की तैयारी। 20 फरवरी को सुबह सुबह आपको भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे सर हमें सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता, बहुत कम पढ़े हैं, तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे। ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आप क्लास 10 में हो 2026 भैया 20 फरवरी को सुबह सुबह भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, आपको कुछ भी नहीं आता सामाजिक विज्ञान में, तो आप बिना पढ़े भैया सामाजिक विज्ञान में 85% मार्क्स लाओगे। ऐसे हिंदी में भैया ट्रिक बताया था, बच्चों ने धुआं उड़ा दिया हिंदी में इसी ट्रिक से, और इसी ट्रिक से मैं आपको सामाजिक विज्ञान का ट्रिक बताऊंगा और आप ट्रिक से भैया सामाजिक विज्ञान का धुआं उड़ा दोगे। बिल्कुल 85% ट्रिक से लाओगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप लोग ट्रिक से सॉल्व करोगे, ठीक है। सारा आपका 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से करा देंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को भैया ट्रिक से, और साथ में जो 50 में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है वो भी मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा। मतलब पूरा क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से समझेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो, सारा क्वेश्चन करके आओगे बिना पढ़े भैया। जो हमारा सामाजिक विज्ञान पेपर है, सामाजिक विज्ञान जो है आपका पेपर में भैया आपको कुछ नहीं आता बिना पढ़े। विज्ञान में आपको बिना पढ़े भैया आपको कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आप लोग बिल्कुल 85% लाओगे। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो 90% भी ले आओगे। बहुत वायरल ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो ये है 2026 भैया बोर्ड सामाजिक विज्ञान का 20 फरवरी का एक बहुत वायरल पेपर, और मैं आपको ये पूरा पेपर ट्रिक से समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आप ट्रिक से सॉल्व करके आओगे। सबसे पहले यहां अपना नाम डाल देना, यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना। पेपर कोड है 801 HG, बहुत वायरल है ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। जो ट्रिक बताएंगे उसी ट्रिक से 2 घंटे में सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। ट्रिक से पहले हम लोग थोड़ा सा भैया निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर सॉल्व करने से पहले। देखो समान निर्देश, पहला प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड दूसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ तथा खंड बा, और दोनों खंड हम लोग 70 नंबर भैया ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जो ट्रिक बताएंगे आप लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर में लगाना, बिल्कुल 100% पूरा नंबर आएगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है, और ये हम लोग 20 में 20 अंक भैया ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से। एंड खंड बा जो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न, इसका इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, और प्रत्येक प्रश्न का अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड आ जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ जो कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये 20 में 20 अंक भैया जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप लोग पूरा ट्रिक से करके आओगे। ट्रिक से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 20 फरवरी की सुबह आप लोग पेपर देने जाओगे और ये सारे एमसीक्यू भैया ट्रिक से करके आओगे, और 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताया होगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग ट्रिक से सॉल्व करोगे। सामाजिक विज्ञान का सा भी नहीं आता तो भी आप लोग 85% ले आओगे। जैसे यहां पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से यह कथन किसका आधार सारांश सीखता है तो बाकी यूरोप को भैया सर्दी व जुकाम हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए है मैटरनिक या काबूर या बिस्मार्क या मैथ्सनी। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, चलो मैं आपको सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूं, फिर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो पहला अभी देखना, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जो हमारा एमसीक्यू प्रश्न है भैया, एमसीक्यू प्रश्न जो आप लोगों का, उसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, और इसी ट्रिक से आप लोग एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। 20 में 20 नंबर आप लोग एकदम से पक्का करके आओगे, ठीक है। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत ध्यान से देखना। देखो आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन है, पहला नंबर प्रश्न है। अब इसके कितने भैया 4 ऑप्शन होते हैं, ए ऑप्शन, वी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें से कोई एक सही होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सही है। सबसे पहले आपको पहला ट्रिक बहुत ध्यान से देखो, पहला नंबर ट्रिक, अगर आपको चारों ऑप्शन में कहीं भी दिखाई दे, इनमें से ध्यान दो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको चारों ऑप्शन में कहीं भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसमें हमारा हमेशा याद रखना कि ऑप्शन सी वाला ही सही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे इनमें से कोई नहीं, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ठीक है। पहला ट्रिक आप लोग ध्यान से समझ लो। दूसरा नंबर ट्रिक, अगर आपको दिखाई दे उपयुक्त सभी,
अगर ऐसा ऑप्शन चारों में से कहीं भी दिखाई दे भैया, चार ऑप्शन में कहीं भी आपको दिखाई दे उपयुक्त सभी, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कहीं भी आपको भैया डी वाले में दिखाई देगा सबसे ज्यादा आपका, तो ये 99% मैं कह सकता हूं या 100% कह सकता हूं कि सामाजिक विज्ञान में ये सही होता है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा क्वेश्चन, इसी ट्रिक से सॉल्व करके, गारंटी है। बस ध्यान से देखो, आप लोग पूरा सामाजिक विज्ञान में धुआं धुआं उड़ा दोगे। तीसरा नंबर ट्रिक, अगर आप लोगों को भैया, अगर आपका जो ऑप्शन है भैया उसमें लिखा हो ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है, मतलब दोनों विकल्प हमारा सही है, ऐसे आपका ऑप्शन में आता है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे तो ये आपका भैया बिल्कुल सही होगा, एकदम 99%, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे देखे, अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। चौथा नंबर, अगर आपको चार ऑप्शन है ए बी सी डी, अब चारों में कोई एक जो है अलग टाइप का, किस टाइप का, अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे, अलग टाइप ऑप्शन, ठीक है, अलग टाइप ऑप्शन, मतलब तीन ऑप्शन एक जैसा हो, एक ऑप्शन अलग टाइप का हो, तो ये बिल्कुल सही होता है भैया, ठीक है। अब भैया अगर ये चारों में से कोई ऑप्शन ना दिखाई दे तब क्या करोगे, तब फिर आपको क्या करना है भैया, तुक्का लगाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल भैया पांचवा नंबर ट्रिक, तुक्का। अब आप सामाजिक विज्ञान में ध्यान रखना, अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो चार ऑप्शन में से हमेशा आप लोग किस पे लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाले पे लगाना। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी पर लगाना, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ा है भैया, कथन व फिर कारण वाला, कथन व फिर कारण वाला। अगर आपको बता दें सामाजिक विज्ञान में कथन व कारण याद रखना, ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, जिसे हम हिंदी में का व फिर गा कह सकते हैं। बिल्कुल वायरल ये ट्रिक से आप सारा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे 20 फरवरी की सुबह सुबह जो आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का। देखो लिखा हुआ है निम्न में से यह कथन किसका था, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी व जुकाम हो जाता है, मैटरनिक या फिर बिस्मार्क। देखो ए व सी में से कौन सा सही है, मैटरनिक। अगर आपको इन चारों में से कोई ना दिखाई दे तो तुक्का लगा देना, देखो ऑप्शन ए या सी पर लगाना, तो ऑप्शन ए हमारा मैटरनिक सही है। देखो एक नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। आप लोग ये ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रिक से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हम इसी ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन देखो, दूसरा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, जल्दी बताओ कौन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। और सरदार भैया पटेल नहीं, तो अब आपको गा वाला अर्थात सी वाला लगाना है, ए व सी, महात्मा गांधी। देखो सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे। 1929 महामंडी का कारण क्या था भैया, 1929 महामंडी का जो कारण था सभी को पता है क्या था, कृषि में अधिक उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो जो भी आप देखो, ये वायरल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, और आप देख लो ऑप्शन ए व सी पर ही तुक्का लगा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको और सारा दिखाता हूं, सारा क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहां है सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा क्या था, तो वो रूपरेखा रखी थी तो वो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। देखो ए वाला ऑप्शन सही है। देखो सारा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे गुलाबगिरी के लेखक कौन है, गुलामगिरी के ज्योति, आप लोगों का कौन है भैया, ज्योतिबा फूले। तो ये आपका मतलब, अब देखो मैं आपको बता दूं 20 में 18 आपका इसी ट्रिक से सही रहेगा, 20 में 18 आपका इसी ट्रिक से सही रहेगा भैया, गारंटी है। देखो यहां छठवां, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है भैया, श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, सिंगली। देखो सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन। अब देखो एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है, देखो मैं इसी ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से। मैंने बताया था अगर उपयुक्त सभी आ जाए या ये सभी आ जाए तो वो क्या होता है, 99% सही होता है। अब देखो इसमें वही ऑप्शन है, देखो प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है, और ये सभी, तो आप इन सबको हटा के ये सभी वाला लगा देना भैया। जो ट्रिक मैंने बताया है, अगर ये ट्रिक आप भैया तैयार कर लो ना, तो फिर सामाजिक विज्ञान में आप 85% आपका कहीं नहीं गया है, बिल्कुल वायरल है। अब देखो एक क्वेश्चन, ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। अब देखो तीन ऑप्शन एक जैसा है, देखो मैं आपको ट्रिक से सारा करा रहा हूं। देखो न्यूयॉर्क पता है, पेरिस भी पता है, और दिल्ली भी, नई दिल्ली भी, लेकिन रियो डी जेनेरियो एक नए टाइप का ऑप्शन है, कुछ अलग टाइप का ऑप्शन है, तो ये सही है। मैंने बताया था 99% सही होता अगर कुछ अलग टाइप का ऑप्शन है। देखो तीन एक जैसा है, ये हमारा अलग टाइप का है। देखो सारा उसी ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, जो ट्रिक मैंने बताया, पूरा एमसीक्यू सॉल्व करके आओगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक से आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां जैसे आपका एक क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किससे औसत आय कहते हैं भैया, औसत आय हमारा किसे कहते हैं, मतलब निम्नलिखित में से किससे औसत आय भी कहते हैं। तो देखो कुल आय को नहीं भैया, आपका उसे प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है, सी वाला ऑप्शन देखो सही है। देखो शहरों में गिल्डर्स का कार्य क्या था, शहरों में
गिल्डर्स का कार्य क्या था? हमारा कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी वाला सही है, उपयुक्त सभी डी वाला। देखो उसी पर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भैया, जो मैंने आपको बताया। अब मैंने कथन और कारण में बताया था ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता। देखो यहां 13 नंबर कथन ए है 2023 में नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पारित किया गया, बिल्कुल सही है। कारण है इस अधिनियम से लोकसभा, विधानसभा और नई दिल्ली जो है या दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर सही लगे तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। देखो जो मैंने ट्रिक बताया था सारा उसी ट्रिक से भैया पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आप सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे लाडलो, बहुत आराम से। एक मिलान आएगा भैया, मिलान में कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। एक नंबर का मिलान जरूर आएगा, ट्रिक समझ लो। देखो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आप मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इधर आपके भैया देश हैं और इधर इनकी राजधानियां हैं। बहुत आसान है, भी ट्रिक से करोगे। इतना बेहतरीन ट्रिक बता देंगे कि 20 फरवरी की सुबह एक नंबर पक्का करके आओगे। देखो भारत का आपको पता है इन चारों में से कोई एक, नई दिल्ली, भारत का पता है ना नई दिल्ली। तो आप देखो इसमें यानी कि तीसरे का तीसरा, सी वाले का तीसरा इसमें है, इसमें दूसरा है गलत है, इसमें चौथा है गलत है और इसमें भी हमारा तीसरा है। अब दो में आपको कंफ्यूजन है, बस एक कोई और पता हो। बेल्जियम का क्या हो गया? ब्रुसेल्स, ठीक है, यानी कि पहले का चौथा, पहले का चौथा बस यही सही है और सारा हमारा गलत है। तो पहले का चौथा। अब जो बचा है बी वाले को पहले से मिला दो, यानी कि श्रीलंका को कोलंबो से और डी वाले को आपको दूसरे से, बस हो गया। अगर एक आपको पता हो तो आप सारे ऑप्शन में से देखकर मिला सकते हो। तो ऐसे आप सारा एमसीक्यू कर सकते हो भैया, बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आप लोग सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं लास्ट में। देखो यहां कोबरा प्रसिद्ध है, तो यहां आपका ऑप्शन ए है कोयला के लिए। देखो ए वाला ऑप्शन सही है। लास्ट में आप एक ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर। देखो मैंने एक आप लोगों को बताया था भैया कि अगर आप लोगों का निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय व्यापार अवरोधक है तो आयात कर और घरेलू दोनों, यानी कि हमारा विकल्प का और खा दोनों। मैंने अगर कहा था अगर ऐसा ऑप्शन आए 99% सामाजिक विज्ञान में सही होता है। अगर ये ट्रिक आप लोग भैया अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना, थोड़ा सा आपने तैयार कर लिया, तो ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आप लोग यहां जो है एमसीक्यू क्वेश्चन 20 में 20 नंबर करके आओगे। बिल्कुल 20 फरवरी की सुबह आपको पेपर देने जाना है सामाजिक विज्ञान का और ये 20 में 20 नंबर करके आओगे। देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि आपको ओएमआर सीट भैया, जो ओएमआर सीट है उसको आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में भरना है, सबसे लास्ट में। आप कहोगे सर लास्ट में क्यों भरेंगे? क्योंकि वहां जो है आप लोगों को जो क्वेश्चन पता है, मतलब ए बी सी डी आपका 4 ऑप्शन रहेगा, जो क्वेश्चन पता उसको आप पहले कर लो, जो नहीं पता उसको आप छोड़े रहना, सबसे लास्ट में करना। क्या? क्योंकि कभी कभी वहां के जो टीचर होते हैं ना लास्ट में ओएमआर सीट वाला अर्थात ऑब्जेक्टिव वाला हेल्प कर देते हैं। तो पहले अगर भर के बैठ जाओगे तो लास्ट में काट पीट नहीं कर सकते, जो बचा है उसको छोड़े रहना, नहीं बताएंगे तो लास्ट में आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताया है उसी से आप लोग 20 में 20 नंबर भैया ओएमआर सीट में तुरंत भर देना। जो मैंने ट्रिक बताया है बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल इसी ट्रिक से बहुत सारे बच्चे सामाजिक विज्ञान में हर साल धुआं उड़ाते हैं। अब हम आपको बताते हैं खंडवा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र का इतना बेहतरीन ट्रिक की जिंदगी भर याद रखोगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं खंडवा और ये 50 में 50 अंक भैया आप लोग ट्रिक से करके आओगे 20 फरवरी की सुबह सामाजिक विज्ञान पेपर में। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये हमारी गारंटी। इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आप 50 में 50 अंक, आपको कुछ नहीं आता बिना पढ़े ये वाला करके आओगे भैया, बस बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे आपका इसमें पहले आता है 4 नंबर का क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान है। अब आपको नहीं पता भैया हम क्या लिखें, तो सबसे पहले मैं आपको वर्णनात्मक प्रश्न का ट्रिक बताता हूं, फिर एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहां मैं आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न मतलब कॉपी वाला प्रश्न है, ठीक है, कॉपी वाला प्रश्न जो है वर्णनात्मक प्रश्न, कॉपी वाला प्रश्न का आप लोगों को ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जो ट्रिक बताएंगे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है और इससे आप लोग 50 में 50 अंक भैया पक्का करके आओगे सामाजिक विज्ञान पेपर में, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें जो हमारे ट्रिक्स हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हैं। देखो सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का दिया जाता है ना, सबसे पहले आप 15 मिनट भैया ध्यान से पढ़ो, 15 मिनट भैया, 15 मिनट जो पेपर है, पेपर ध्यान से पढ़ो भैया, जितना ध्यान से हो सकता है पढ़ो। पहले आपको पता चल जाएगा कितना नंबर आपको आता है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको माइंड में याद करते रहो, बगल से देखने की कोशिश करो, इतना हो जाता है, ठीक है, टेंशन मत लो। ये आप लोग 15 मिनट ध्यान से पढ़ लेना। अब दूसरा नंबर जो ट्रिक है, ध्यान से समझो, दूसरा नंबर ट्रिक, अगर आपको ज्यादा नहीं आता ना तो आपको क्या करना, ज्यादा से भैया, ज्यादा से
ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप पेज भरो भैया, सामाजिक विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा पेज भरो। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको पेज भरना है, क्योंकि आप लोग सामाजिक विज्ञान में ना तो कोई रूल होता है ना फॉर्मूला होता है। अगर आपने 20 भी पेज पढ़ दिया, एक क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिया एग्जामिनर ने, तो आपका 40 नंबर हो गया, ओएमआर शीट का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप पेज भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर ट्रिक है कि भैया क्वेश्चन जो है उसका कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिया ना तो आप 2 पेज बहुत आसानी से भर सकते हो। अगर आपने ये कीवर्ड पकड़ लिया ना तो आप 2 पेज बहुत आसानी से भर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कीवर्ड पकड़ते हैं, किसी क्वेश्चन का कीवर्ड आप कैसे पकड़ोगे, बहुत ज्यादा वाइडल है। और चौथा नंबर ट्रिक और सबसे बेहतरीन ट्रिक भैया, अगर मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप वहां ऐसे खाली पेज ना छोड़ देना भैया। क्वेश्चन का मतलब जो है प्रश्न ऐसे खाली पेज छोड़कर चले आओ, नहीं, खाली पेज कभी मत छोड़ना। नहीं आता दूसरे प्रश्न का भैया, दूसरे प्रश्न का जो आंसर है उसको आप मिला जुला के लिखो, मिलाकर लिख दो, मतलब उस क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा मिलाकर लिख दो। ये बात ध्यान रखो, कोई नहीं बताएगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल भैया बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है। और पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक भैया कि अगर भैया जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो कोशिश करो आप हेडिंग बना के लिखो, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हो कोशिश करो हेडिंग बनाकर लिखो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और लघु उत्तरीय हेडिंग बनाकर लिखो। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको भैया चाहे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये ट्रिक आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को भैया सॉल्व कराता हूं ट्रिक से। इसी ट्रिक से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 नंबर 6 नंबर और सारा 1 नंबर का जो आपका मानचित्र अर्थात मैप वाले प्रश्न है भैया, इसी ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहला जैसे इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है। देखो अगर विकास की बात की जाए भैया तो इसमें अच्छे अच्छे काम किए होंगे, ठीक है। इसमें कीवर्ड पकड़ो, विकास का मतलब भैया इसमें मतलब विकास किया गया है, प्रोग्रेस किया गया, अच्छे अच्छे कार्य किया गया है, तो आप इसको बना बना के लिखो संस्कृति का क्या योगदान है। नहीं आता तो अथवा आप महामंडी के कारण का व्याख्या करो भैया। महामंडी का कारण नहीं आता आपको, महामंडी का मतलब होता है, देखो कीवर्ड इसमें क्या है, इसमें महामंडी एक कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड पकड़ के आप 2 पेज भरो। देखो महामंडी का मतलब बहुत सारे अनाज इकट्ठा हो गए, जिससे भैया क्या हुआ, बहुत बड़ी मंडी लग गई। अब बहुत बड़ी मंडी लग गई तो भैया जो अनाज का कीमत है, दाम है, वो बहुत ज्यादा गिर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी कीमत नहीं रह जाएगी। फिर जब कीमत गिर गया तो किसानों को बहुत ज्यादा भैया हानि होने लगा, तो किसानों ने और ज्यादा भैया बोना शुरू किया, मतलब और ज्यादा उत्पादन करना शुरू किया, जिससे और बड़ी मंडी लगी और ज्यादा हानि होने लगा। ऐसे बना बना के 2 पेज भर दो, क्या है भैया, बहुत वाइडल है। दूसरा संघवाद क्या है इनकी प्रमुख विशेषता भैया, संघवाद के बारे में जो जानते हो लिख दो, नहीं जानते हो तो भी लिख दो, कुछ ना कुछ आपको लिख देना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप देना है, लेकिन लिख देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। संघवाद पकड़ो कि संघवाद क्या है, आप संघवाद के बारे में जो जो जानते हो उतना लिखो, नहीं आता आप कोई और क्वेश्चन छापो बीच में, ठीक है। आगे आप हेडिंग बना देना कि संघवाद आगे हेडिंग बनाओ खूब अच्छे से और लिख दो संघवाद, और लास्ट में लिख देना संघवाद कहते हैं, बस हो गया। आपको ट्रिक से काम करना है। अथवा नहीं आता 1992 संविधान संशोधन के पहले तथा बाद स्थानीय महत्वपूर्ण अंतर, 2 अंतर कोई सा भी लिख दो भैया, कोई सा भी, विकास हुआ, शिक्षा हुआ, कुछ भी लिख दो भैया, 2 अंतर आप लिख दो, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न हैं। और भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, आप भू संसाधन के बारे में जो जो जानते हो, भूमि संसाधन, जो भूमि पर भैया संसाधन, जो भूमि के लिए संसाधन यूज किया जाता है उसके लिए लिख दो भैया। कितना आसान कीवर्ड है, बस इसको पकड़ो और आप 2 पेज भर दो, बहुत आसान है भैया भूमि संसाधन। ऐसे आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। विकास में ऋण की क्या भूमिका है, कितना आसान क्वेश्चन है। विकास में जो ऋण की भूमिका क्या है बच्चा बताओ। विकास के लिए भैया ऋण अर्थात कर्ज जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इतना सारे पैसे इकट्ठा नहीं होते, इसलिए हमें ऋण लेना पड़ता है, जिससे हम बहुत बड़ा, अगर हम भैया विकास करना चाहें, कोई कंपनी बनाना चाहें या कुछ भी करना चाहें, तो हमें भैया और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जिससे हमें ऋण जो है लेना ही पड़ता है। देखो बना बना कर आप लिखो भैया, बना बना कर लिखो। मैं एक आज सही बात बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना, कि हम जब सामाजिक विज्ञान का पेपर दिए थे तो हमें भी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं याद हो रहा था, और मैंने भी हर क्वेश्चन को भैया बना बना के लिखा था। मेरा 89 मार्क्स आया था, 89 मार्क्स, ठीक है, बना बना के लिखा था और मेरा 89 मार्क्स आया था। तो ऐसे आप जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से बना सकते हो, ठीक है। आप देखो 6 नंबर वाले प्रश्न, देखो प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो, ठीक है। अथवा नहीं आता तो आप इटली और जर्मनी के, तो भैया प्रथम विश्व युद्ध आप पकड़ो, और विश्व युद्ध का मतलब भैया लड़ाई झगड़ा ही हुआ होगा, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, बहुत सारे लोग घायल हुए होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था गिरी होगी भैया, देश जो है कर्जे में हो गया होगा, बहुत ज्यादा बम विस्फोट ये सब हुआ होगा, बहुत ज्यादा। आप ऐसे बना बना के लिख सकते हो,
बना बना के पूरा लिख सकते हो। कोशिश करो कि आप छोटा छोटा हेडिंग बनाओ, जैसे आर्थिक भैया आर्थिक सुधार एंड फिर आप लोगों का विश्व युद्ध से भैया जो हानि है, विश्व युद्ध से जो है बहुत ज्यादा लोग घायल हुए, ऐसे बना बना के हेडिंग बनाओ, खुद से हेडिंग बनाओ। सामाजिक विज्ञान में खुद से हेडिंग बनाओ और फिर लिखो। नहीं आता 20 फरवरी को ऐसे सुबह सुबह जाना, सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल आग लगा देना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। ऐसे आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो भैया, बहुत ज्यादा वाइड। देखो अब ये 7 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है भैया, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। अब भारतीय कृषि जो भैया कृषि है, कृषि की बहुत सारी समस्याएं भैया आप लिख सकते हो, खुद से बनाओ, हेडिंग बनाओ भैया। सिंचाई में असुविधा, अच्छे यंत्र का होना ना होना, छोटे खेतों का होना, ठीक है, अच्छे बीज का ना होना भैया, अच्छे बीज का ना होना, ठीक है, अच्छे खेत का ना होना, ऐसा बना बना के भैया लिखो। समस्या लिखना है, समस्या नहीं आता आप अथवा वाला कर लो। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा को कहा जाते हैं। अब एक हेडिंग बनाओ परिवहन, आप हेडिंग बताओ, ये सब कीवर्ड है भैया परिवहन। अब परिवहन के बारे में जो जो जानते हो ज्यादा से ज्यादा पेज भरो भैया। 20 फरवरी की सुबह आपको पेपर देने जाना है, सारा भर के आओ, फिर कहो आप देखो सामाजिक विज्ञान में कितना अच्छा नंबर आता है, गारंटी लेता है 90% आएगा। बस आप लिखना, लिखो, छोड़ो ना भैया। एग्जामिनर कहता है अगर बच्चा लिख कर आया है तो हम नंबर देंगे और ये गारंटी ये देते हैं। मैं बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया हूं, ठीक है। अब परिवहन आप हेडिंग बना लो, संचार, परिवहन का मतलब जो गाड़ी मोटर चलता है उससे आपको क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या मिलता है, कैसे होता है, सब कुछ लिखो। संचार का मतलब जो न्यूज वगैरह सुनते हो उससे क्या लाभ है, आप बड़े बहुत दूर दूर का जो न्यूज है तुरंत 2 मिनट में जान जाते हो, तो भाई लाभ ही तो है, कम समय में आप तुरंत जान जाते हो। अगर वहां जाना हो तो कितना समय लगेगा। ऐसे आप बना बना के लिख सकते हो पूरा क्वेश्चन। 6 नंबर वाले कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे आप भैया व्यापार में निवेश, ये भी आप लिख सकते हो, संगठित असंगठित, ऐसे आप 6 नंबर वाला बना बना के, हम ये कह रहे हैं भैया बना बना कर लिखो, ठीक है। 4 नंबर वाला जो है 2 पेज लिखना, ध्यान दो बना के, और 6 नंबर वाला 3 पेज लिखना, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। 6 नंबर का है, 5 नंबर कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया है, ठीक है। ऐसे आप पूरा सामाजिक विज्ञान में जो आपका लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बिल्कुल लिखना, ठीक है। जो ना आए उसके स्थान पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिला मिला के लिख देना, छोड़ना मत, छोड़ने से नंबर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब आता है मानचित्र वाले प्रश्न, मतलब मानचित्र संबंधी प्रश्न। देखो जो मानचित्र वाले 10 में 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो कुछ मानचित्र के प्रश्न याद कर लो। जैसे यहां देखो, अभी मैं आपको ट्रिक से कराता हूं, निम्नलिखित में से आपका चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना। जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब आपको नहीं पता भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, वैसे तो अमृतसर में हुआ था, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको मैप जो दिया जाएगा, मैप, उसमें आप क्या करना, कहीं भी भर देना जलियांवाला बाग, कहीं भी भर दो भैया, भर दो। एग्जामिनर कहता है भर दो, छोड़ो ना। वैसे तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, लेकिन नहीं आता तो आप लिख दो जलियांवाला बाग, मतलब कहीं भी आप जलियांवाला बाग भर के छोड़ देना, ठीक है भैया। और पहला नंबर लिख देना का वाला, बिल्कुल नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे ही आप वो स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो आप ऐसे भैया बना के आप कोई भी राज्य दर्शा देना कि कोई भी, गुजरात में अहमदाबाद में बनाया था, ऐसे छोड़ना नहीं, ठीक है। ऐसे आप वो स्थान जहां खेती करने के लिए असहयोग आंदोलन हुआ, अब कोई भी स्थान आप जानते हो, उत्तर प्रदेश जानते हो वो भर देना, पंजाब जानते हो वो भर देना, छोड़ो ना भैया, भर के आना भैया, 2 नंबर तो दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। ऐसे आप वो आसान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, यूपी भर देना, ठीक है। वैसे इलाहाबाद में शहीद हुए थे, ऐसे ऐसे आप भर देना। मानचित्र वाले जो प्रश्न है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे मैप में भर देना और कॉपी में लिख भी देना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो आपने अगर किया है तो नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो भैया नहीं भी देंगे, आप छोड़ कर आओगे भैया, ऐसे पेज छोड़ देगो खाली, क्या फायदा। लिख कर आओगे, मैं गारंटी लेता हूं 5 में आपको 3 नंबर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब ऐसे आप लोग भैया ये वाला आ जाओ, 5 नंबर का यदि क्वेश्चन होता है मैप वाला, निम्नलिखित को मैप में भरिए। आप मैप में क्या करना, जैसे राजस्थान की राजधानी नहीं पता, आप राजस्थान ऐसे लिख दो, राजस्थान राजधानी, ठीक है, लिख दो भैया, उस मैप में भर के लिख दो। नहीं आता तो भी लिख दो राजस्थान राजधानी, ठीक है। एंड फिर नर्मदा नदी पर बना बांधा, कहीं भी नर्मदा नदी दर्शा देना, नर्मदा नदी नहीं पता, नर्मदा नदी दर्शा देना, छोड़ना नहीं। 20 फरवरी की सुबह धुआं कर देना, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। बूंद बूंद से खड़ा पड़ेगा। झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र, तो झारखंड आप भर दो, कहीं आप झारखंड दर्शा दो, ऐसे करके आप भैया, मैं कहता हूं अगर ऐसे ट्रिक से आप 85 ले आओगे, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया सामाजिक विज्ञान का। अगर आपको भैया 20 फरवरी सुबह भैया सुबह सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है तो डरना मत। ये जो मैंने ट्रिक
बताया है, इससे आप लोग ट्रिक से भैया 85% मार्क्स लाओगे सामाजिक विज्ञान पेपर में। सामाजिक विज्ञान भैया पेपर में 85% लाओगे। ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है। जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक बताया है भैया 18 नंबर तो यहां से आ जाएगा। जो मैंने वर्णनात्मक क्वेश्चन का आप लोगों को बताया है वहां से आपको 45 नंबर आ जाएगा। मतलब आप आराम से 85 ला सकते हो। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आप जाना सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं उड़ा देना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, सारा क्वेश्चन करके आना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।